फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द अनुज पर। आज हम सीखेंगे एप्टीट्यूड इन हिंदी यानी टीचिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत इंपोर्टेंट होंगे, जो हमारी शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी पर आधारित होंगे, जैसे शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान के सवाल, शिक्षण अभिक्षमता को बढ़ाने के लिए सामान्य ज्ञान के सवाल का संग्रह, जो सभी प्रतियोगी जैसे सीटीईटी, यूसीजी, सीएसआईआर, टेट, टीजीटी, बीएड आदि परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पीटीटी आदि की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछ रहा है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना है, पिछड़ापन आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो बताएंगे सब लोग। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक ऑप्शन ठीक है। तो प्रश्न को फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न को समझ लीजिए। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना क्या आवश्यक है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा ही देना और सीखना बहुत जरूरी होता है सारे अध्यापकों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी? तो ये सभी होंगे दोस्तों। यदि हमें किसी प्रोग्राम में भाग लेने को चांस मिले तो हमें इन सब चीजों को सीखने का मौका मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है और आपके आत्मविश्वास विकास में सहायता मिलती है, जो बहुत जरूरी होती है हमारे इन फ्यूचर के लिए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, यानी किसी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का ये, तो इस पर ध्यान देंगे जरा। इस पूछ रहा है, प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। पूछ रहा है, एक छात्र की दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से विद्यालय के छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या अवधारणा है? ठीक है, इनमें से कोई लाभ नहीं होता, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या शिक्षकों के अन्यायों में विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, इसमें छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हमारा, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना या भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खेल के अवसर प्रदान करना शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक होता है, खेल के अवसर प्रदान करना। छोटे बच्चे हमेशा खेल से ज्यादा उनका विकास होता है, खेल खेलने से अधिक विकास होता है उनका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों में अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से? तो ये होगा शिक्षकों को निर्देश। ठीक है, एक प्रश्न आप देखिए, प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षा के निर्देशों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है? एकीकृत प्रकार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात? प्रश्न को समझ लीजिए एक बार। प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा, ठीक है, की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं या करते कैसे हैं? ठीक है, तो प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे करते हैं?
एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, सामूहिक ढंग से, जिससे सारे बच्चों की समस्याएं एक बार में सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए सभी लोग, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो में दिए हुए प्रश्न यदि अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त पे पाबंद हो। ठीक है, यानी पंचुअल हो। तो प्रश्न दोबारा से एक बार पढ़ देता हूं मैं। प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला। जो टीचर्स केवल दंड देते हैं या बच्चों की पिटाई लगाते हैं उनको आवश्यक नहीं माना जाता है, एक प्रभावी अध्यापक नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसे टीचर एक प्रभावी अध्यापक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, पूछ रहा है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, जो होता है ये प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। ठीक है, जो उसका स्तर यानी लेवल है उसका, उससे जानकर प्रशेषण यानी संप्रेषण संभव हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, इस वीडियो का इंपोर्टेंट प्रश्न है तो सारे लोग इस पे फोकस करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछ रहा है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, स्कूल के ऊपर होना चाहिए हमेशा। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो होता है किसके ऊपर होता है? ए, स्कूल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है। यहाँ पर छोटे बच्चों को होगा। ठीक है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, कार्य गृह का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो सब लोग जानते हैं जैसा कि गृह कार्य का बोझ बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो जाहिर सी बात है सबको आत्मसंतोष होता है यदि कोई आगे बढ़ता है, किसी का टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट यदि आगे बढ़ता है तो सब लोगों को क्या होता है? आत्मसंतोष की भावना उसके अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र एवं छात्राओं का। तो इसमें होता है समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। यदि आप शिक्षित हैं तो उससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे? एक अध्यापक के रूप में विज्ञान के विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विचार को, या उच्च विचारों को, या आस्था को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न को समझ लीजिए, आप अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है या करती है तो आपको क्या करना चाहिए? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, या फिर छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, या स्वीकार कर लेंगे, या दूसरे दिन उससे अच्छी तैयारी करने के लिए कहेंगे? तो बताएंगे सब लोग इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। प्रश्न पूछ रहा है, आपके अध्यापन करते समय, ठीक है, कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? यदि आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, उस समय आपसे कोई गलती हो जाती है और उस छात्र उठकर आपको कहता है सर ये कुछ गलती हो रही है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? उस समय वहां पर स्वीकार कर लेना चाहिए अपनी गलती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर उससे अनदेखी कर देंगे? ठीक है, या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। इसमें उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए पहले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण शिक्षा। ठीक है, पूर्ण शिक्षा किसके हाथ में? गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछ रहा है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देने का प्रारंभ कर देंगे, या बालक पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या ऑप्शन डी है अभिभावक को लिखेंगे? तो डी ऑप्शन होगा, अभिभावक को लिखकर भेजना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है
शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना या प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। क्यों बिगड़ जाना? शिक्षकों के बीच संघर्ष का दूषित परिणाम होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपको मैंने पहले भी बोला रखा है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके एग्जाम के लिए मैं बनाता रहता हूँ, तो आपके लिए नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क पूरी स्लेट होता है? रूसो ने कहा था, प्लेटो ने, एडलर, बटलर। ठीक है, तो इन्होंने कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा ये इस वीडियो का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। जैसा कि मैंने कहा था, आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप उस चीज का लाभ उठा पाए। तो प्रश्न पूछ रहा है हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ठीक है, फ्रोवेल, हर्वर्ट, प्लेटो और कैमिनियम। तो हर्वर्ट ने बताए थे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? हर्वर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।